दीवारें बोल उठी। सर्दी की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। रागिनी अपने छोटे से रसोई घर में खड़ी थी, जहां चाय की केतली सीटी मार रही थी और गैस के ऊपर रखे तवे पर पराठा धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था। बाहर आंगन में तुलसी के पौधे को जल देने के बाद श्यामा देवी रसोई में आई। इतनी देर से उठती हो बहू? तुम्हारे जमाने की लड़कियां तो अब भी सो रही होंगी क्या? रागिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस हल्के से सिर झुकाया और तवे से पराठा पलटते हुए बच्चों का टिफिन तैयार करने लगी। रसोई की दीवारें रोज ये सब सुनती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। अगर बोल सकती तो शायद आज कुछ कहती। ये बहू अब थक चुकी है। राहुल एक शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो किसी को नाराज नहीं कर सकता था। वो हर रोज ऑफिस जाते समय मां से कहता, मां, बहू को जरा समझा करो, नौकरी भी करती है। और फिर रागिनी से कहता, तुम भी मां की उम्र देखो, थोड़ी बातों को अनसुना किया करो। रागिनी धीरे से मुस्कुराती, एक टूटी मुस्कान जो सिर्फ राहुल समझ सकता था, पर समझता नहीं था। वो हंसती थी, पर भीतर कोई गीत नहीं था। बस एक शोर था, चुप्पी का। एक दोपहर जो सब बदल गई। वो सितंबर की दोपहर थी। स्कूल से लौटते हुए रागिनी को चक्कर आया। मुश्किल से ऑटो में बैठकर घर पहुंची। बुखार ने शरीर को जकड़ लिया था। राहुल ऑफिस में था। श्यामा देवी ने दरवाजा खोलते ही पूछा, क्या हुआ बहू? ऐसे क्यों लटक रही हो? बच्चों के टिफिन के डिब्बे धुले नहीं हैं। रागिनी कुछ बोल नहीं पाई। उसने दीवार का सहारा लिया और जैसे तैसे कमरे में पहुंची। पर तभी रसोई से आवाज आई, खाना कौन बनाएगा? सबको भूख लगी है। रागिनी उठी, बुखार में डगमगाते पैरों से रसोई में गई। सब्जी काटते हुए अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गई और फिर वो वहीं गिर गई, बेहोश। अंश और रिया रोते हुए मां के पास दौड़े। उनकी चीखें सुनकर श्यामा देवी भागी, पर अब देर हो चुकी थी। राहुल को फोन किया गया। अस्पताल में जब रागिनी की आंखें खुली तो राहुल उसके सिरहाने बैठा था। आंखों में आंसू और चेहरे पर पश्चाताप था। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक थकान की भी है। इन्हें प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए और थोड़ा विश्राम। राहुल ने रागिनी का हाथ थामा। पहली बार उसकी आंखों में वो बात थी जो रागिनी को बरसों से चाहिए थी, समझ। अगली सुबह घर में एक सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा अब डरावना नहीं, जागरूकता का था। राहुल ने मां से कहा, मां, अब ये घर बहू नहीं, रागिनी चलाएगी। आप हमेशा कहती थी बहू बेटी जैसी हो, पर कभी बेटी की तरह रखा नहीं। श्यामा देवी चुप रही। फिर पहली बार उनकी आंखों में कुछ नरमी आई। वो कमरे में गई, रागिनी के पास बैठी और धीमे स्वर में बोली, बहू, अब बेटी कहूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? रागिनी की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें कह रही थी, कभी बहुत देर हो जाती है, लेकिन शायद अब नहीं। अंतिम भाव। घर की दीवारें अब फिर मुस्कराने लगी थी। जहां पहले तानों की गूंज थी, अब बच्चों की खिलखिलाहट थी। जहां चुप्पी थी, वहां संवाद था। और जहां रिश्ता था, वहां अब सम्मान भी था। संदेश, किसी औरत को बहू कहने से पहले बेटी जैसा व्यवहार दे। चुप रहना कभी कभी मजबूरी होता है, पर समझना हमेशा जरूरी होता है। घर की शांति सिर्फ संस्कार से नहीं, सहानुभूति से बनती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।